अमित शाह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यह है कि जो 400 पार की बात चल रही है, इसमें रियलिज्म कितना है और मैथमेटिक्स कितनी है इस बार? देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार का रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके 10 साल के काम को और आने वाले 25 साल का देश के विकास का एजेंडा जो उन्होंने बनाया है, उसको देश की जनता प्रतिसाद दे रही है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो या कोई भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबके मन में ये बात निश्चित हो गई है कि इस देश को अगले 5 साल नरेंद्र मोदी ने ही चलाना चाहिए। क्योंकि इस 10 वर्ष के अंदर देश ने ढेर सारे संकटों का सामना किया, बड़ी स्वस्थता के साथ सामना किया और हर संकट से हम उभर कर बाहर आए। न केवल उभर कर बाहर आए, ज्यादा ताकतवर बनकर बाहर आए। चाहे सीमा पर एग्रेशन हो, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे G20 के सम्मेलन की चैलेंज को 58 सेंटरों पर करने के बाद भी यशस्वी तरीके से पूरी दुनिया में दिल्ली डिक्लेरेशन का स्वागत करना हो, या 10 साल में देश के प्रधानमंत्री को 17 से ज्यादा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होने हो, गरीब कल्याण के मोर्चे पर 70 करोड़ गरीबों के जीवन में आशा जगानी हो, उनके जीवन स्तर को उठाना हो, उनको देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना हो, या युवाओं के लिए, विश्व भर के युवाओं के लिए स्पर्धा का एक मंच तैयार कर हमारे युवा को विश्व की स्पर्धा में खड़ा रहने की हिम्मत और बैकग्राउंड दोनों देना हो। हर क्षेत्र के अंदर इस 10 साल में भारी सफलता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिली है। हमने देश की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटीज को सुनिश्चित किया है। ढेर सारी समस्याओं को और हॉटस्पॉट को कूल डाउन, शांत करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आना और तीसरे नंबर पर जाने का लक्ष्य तय करना, ये पूरे देशवासियों को न केवल आकर्षित करता है, मैं कहूँगा सम्मोहित करता है। और ये स्वप्न महान भारत का आज केवल एक नेता, एक पार्टी का स्वप्न नहीं रह गया, 130 करोड़ भारतीयों का स्वप्न बना है। मगर अगर ये सब बातें हैं, और ज़रूर है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम इश्यूज इतने क्यों आ रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं, आप कह रहे हैं देश शरिया से चलेगा क्या? ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने इलेक्शन एजेंडा के अंदर इतिहास की घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाने की चेष्टा करती है। जब पूरी दुनिया पंथ निरपेक्षता की बात करती है, ये धर्म के आधार पर कानून लाने की बात करते हैं, क्या अर्णव जी ये मुद्दा आपको नहीं लगता कि देश की जनता को बताना चाहिए? ये चुनाव में मत निर्धारित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे चलेगा ये देश? ये देश शरिया के आधार पर अब नहीं चल सकता, वो जमाने गए। अब ये देश यूसीसी के आधार पर ही चलेगा। फोकस क्यों किया जाए इस पर? फोकस इलेक्शन के समय पर फिर तो नेगेटिव एजेंडा हो जाएगा। इलेक्शन के समय समय नहीं, हमेशा ये महत्व का मुद्दा है। ये देश का कानून क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात नहीं लगती क्या आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर तो कल आप कहोगे संविधान की भी क्यों चर्चा होनी है? नहीं, मैं तो चाहता हूं बातें हों, मगर फिर उल्टी साइड से भी उसी तरह की बातें होती हैं। क्या? जैसे तेजस्वी ने जो कहा, जो मैंने आपको पूछा कि तेजस्वी ने कहा, कहते खतरे में हिंदू नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष भी हिंदू हैं। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है।
फिर भी क्यों? फिर भी आज बिहार के एक हिस्से में तेजस्वी बाबू, इनके पिताजी, शुक्रवार की छुट्टी कर गए। क्या जवाब है तेजस्वी के पास कि देश की छुट्टी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होगी क्या? किस प्रकार से देश चलाना चाहते हैं लोग? इसीलिए सवाल उठते हैं। मगर ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी कहती है डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये जरूरी मुद्दे नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा क्यों उठता है? पाकिस्तान का मुद्दा स्वाभाविक रूप से उठता है जब हमारे देश के चुनाव में पूरा पाकिस्तान लगभग एक मुश्त होकर ये कह रहा है कि राहुल गांधी को चुन लीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, इनका वोट भी नहीं है, इनकी अपील का कोई प्रतिशत भी नहीं, मगर आपने ऐसा क्या किया कि पूरा पाकिस्तान आपका लट्टू हो गया है? वो तो देश की जनता सोचेगी ना अर्णव जी, जरूर सोचेगी और सोचना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और ये बहुत अब आज की खबर है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को सामने क्यों रखा है जिन्होंने अजमाल कसाब के खिलाफ झूठ बोला, जिन्होंने झूठ बोला कि अजमाल कसाब को बिरयानी दी जाती। कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि जिसका बुरा समय आता है प्रभु इसकी सबसे पहले मति हर लेता है। अजमल कसाब को फांसी किसने दिलाई? तो हमारे प्रत्याशी ने दिलाई। अब फांसी दिलाने की बात याद नहीं करते, फांसी दिलाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे इसकी बाल की खाल खींच लें। इनको मालूम ही नहीं है देश की जनता क्या चाहती है। उनको लगता तो होगा कोई खेमा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है। वो 370 को हटाने की बात हो, वो कोई आपकी माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात हो, वो कोई कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, कोई खेमा तो होगा, उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लगती होगी। शायद वो मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश करते। तो 2014 से वो लोग वही खेमे को एड्रेस कर रहे हैं और बार बार हार रहे हैं। तब तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार का भविष्य उन्होंने ही तय कर लिया है। वो खेमे को जिसको हम अपीसमेंट कहते हैं और आप कह रहे हो एड्रेस कर रहे हैं। खैर शब्दों का चयन का सवाल है, तो करे ना। मगर जिस राज्य में हम अब हैं अमित शाह जी, बंगाल, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा मानी जाती है, तो वहां पे यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सवाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ गया है। ये बॉर्डर स्टेट है, रोज लाखों लोग घुसपैठ कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। वो कहते हैं आप रोकते क्यों नहीं? कर आते हैं, वो सिर्फ बंगाल में नहीं रहते, देश भर में जाते हैं, और बंगाल में भी रहते हैं तो वी आर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीएए का विरोध हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी सीएए का विरोध इसलिए करती हैं कि वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। वरना क्या आपत्ति है इनको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को नागरिकताएं मिले इसमें? क्या आप कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है? ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो प्रो मुस्लिम है। प्रो मुस्लिम है वो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, इसको संभालने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मगर अगर प्रो मुस्लिम होते तो वो सीए का अपोज क्यों करते हैं? वो चाहते हैं हिंदू नहीं है। सीए का अपोज वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक इससे खुश होगी। वही तो मतलब एंटी हिंदू बनना वो मानते हैं कि प्रो मुस्लिम स्टैंड। उनको ये भी मालूम है कि इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकता एक 100% केंद्र का सब्जेक्ट है, देश की संसद का विषय है, उसमें राज्यों की दखल चल ही नहीं सकती। मगर इधर रीजनल कार्ड ज्यादा होता है। इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी। और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी। इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे।
हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर जी 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है अर्णव जी, बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है।